हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इस सर्वेश्वर फूड लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में जो इसका Q4 का रिजल्ट जारी होना था 16 तारीख को, वो जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है अपना Q4 का रिजल्ट जो पेश करी है वो कैसा पेश करते हुए दिखाई दी है। क्या ये पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के देते हुए नजर आ रही है या निगेटिव। और साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि ये जो Q4 का रिजल्ट है वो मार्केट बंद होने के बाद निकल के सामने आया है, तो आज जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है उसे पूरा डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 16 मई का डेट पड़ा हुआ है और 16 मई को ही ये मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो 16 मई को मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट के साथ साथ ये जो स्टैंड एलोन है उसको अप्रूवल करते हुए दिखाई दिए हैं। और इसमें हम जो इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे ही देखते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें न केवल स्टैंड एलोन से संबंधित डेटा शामिल होता है, बल्कि इसकी जो सब्सिडरीज कंपनियां होती हैं उनके भी डेटा इसमें शामिल होते हुए दिखाई देता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें अगर इसके सब्सिडरी कंपनियों की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कंपनी जो है सर्वेश्वर फूड लिमिटेड वो मुख्य रूप से 4 सब्सिडरी कंपनियों के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है। जो पहली सब्सिडरी कंपनी आप यहाँ पे देख रहे हैं उसका नाम है सर्वेश्वर ओवरसीज लिमिटेड सब्सिडरी, अर्थात ये जो है एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई देती है, विदेशों में काम करते हुए दिखाई देती है। और जो दूसरी कंपनी निकल के सामने आती है इसके सब्सिडरी के रूप में वो फिलहाल हिमालयन बायो ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे ये कंपनी अभी 2023 में ही एक्वायर करते हुए दिखाई दी थी। और ये जो कंपनी है वो फिलहाल ऑर्गेनिक क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा जो तीसरी कंपनी निकल के सामने आई है वो है नेचुरल ग्लोबल DMCC एसोसिएट एंड प्रीवियसली सब्सिडरी, अर्थात ये भी एसोसिएट अब फिलहाल अभी देखने को मिल रही है, जो कि आने वाले समय में इसका सब्सिडरी बनते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा जो चौथी कंपनी निकल के सामने आई है वो है ग्रीन पॉइंट PTE लिमिटेड, जो कि इसकी सब्सिडरी होते हुए देखने को मिल रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है 3 सब्सिडरी और 1 एसोसिएट्स के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है। और इन चारों का डेटा जो है इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें शामिल होता हुआ दिखाई दिया है। अब हम अगर बात करें इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये 31 मार्च 2024 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो सेगमेंट है ये फिलहाल दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 का सेगमेंट है। और ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये मार्च 2023 के क्वार्टर 4 का सेगमेंट है। और ये जो डेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी के सभी जो डेटा है वो फिलहाल लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात ये जो कंपनी है जिस बिजनेस से अपना वास्तविक रेवेन्यू प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में ये 24,731 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये लगभग 13,000 का ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम अगर क्वार्टर बेस पे, तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये 22,937 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है ये जिसका जो टोटल इनकम दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर 4 में ये 25,000 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 13,000 के आसपास हुआ करता था। वहीं अगर हम बात करें इसके क्वार्टर बेस पे जो इसकी टोटल इनकम है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये जहाँ 23,052 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया था, वो फिलहाल बढ़ के 25,000 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ साथ इसका जो टोटल इनकम है उसमें फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर लगभग 2 गुने से वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो इसमें मामूली सी वृद्धि देखने को मिल रही है।
यहीं पे बात कर लें अगर एक्सपेंस की, तो चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो इनकम प्राप्त करने के लिए कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे ये जो टोटल एक्सपेंस बताया जा रहा है इस क्वार्टर में, ये फिलहाल लगभग 24,500 लाख का बताया जा रहा है। जबकि मार्च 2023 के क्वार्टर 4 की, तो इसमें इन्होंने 12,792 लाख का टोटल ये एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम अगर दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 की, तो उसमें कंपनी ने 22,361 लाख का टोटल एक्सपेंस किया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहां इसके टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर वृद्धि होते हुए दिखाई दी थी, वहीं एक्सपेंस में भी इसमें लगभग 2 गुना के आसपास वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि क्वार्टर बात करें तो इसमें भी ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये दिखा रहा है कि इस क्वार्टर 4 में ये 487 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 267 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें अगर हम क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है वो 690 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, और इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो फिलहाल 2 गुने के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका जो क्वार्टर बेस का जो रिजल्ट है उसमें मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है इसके, और ये जो गिरावट देखने को मिली है इसका एक ही कारण निकल के सामने आता है, वो ये कि इस कंपनी ने क्वार्टर बेस पे जो एक्सपेंस हुआ है उस पर कंट्रोल करते हुए नहीं दिखाई दी है, जिसके कारण ये जो कंपनी अभी फिलहाल क्वार्टर बेस पे उतना अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को नहीं मिल रही। अब हम अगर बात करें इसके जो टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसकी, जो टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड है ये फिलहाल इसका वास्तविक प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें ये जो कंपनी है मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में 414 लाख का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 180 लाख का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 493 लाख का प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे अर्थात फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, और 180 लाख से ये बढ़ के 414 लाख पे पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। जबकि क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है जिस हिसाब से सोचा गया था उस हिसाब से प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, और ये 493 लाख से घट के 414 लाख पे जाते हुए देखने को मिल रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें ये जो कंपनी है इसके अर्निंग पर शेयर की, तो इसके अर्निंग पर शेयर में भी न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट देखी जा रही है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 0.70 से घट के 0.04 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, और 0.05 से घट के 0.04 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुलाकर इस Q4 के रिजल्ट का लब्बो-लुबा बस एक ही है कि ये जो कंपनी है इसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ साथ जो इसका टोटल इनकम है उसमें तो न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे धमाकेदार प्रदर्शन किया है, बल्कि क्वार्टर बेस पे जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी है। लेकिन ये जो कंपनी है टोटल एक्सपेंस है उस पर कंट्रोल न किए जाने के कारण इसका जो क्वार्टर बेस रिजल्ट है, जो टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसमें जितनी तेजी से वृद्धि होनी चाहिए थी वो होती हुए दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी ये जो कंपनी है फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर इसका जो टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो 2 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा जब आज मार्केट खुलेगा तो इसे मार्केट कैसे लेता है। अगर इसे मार्केट पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देगा तो ये जो कंपनी फिर से एक बार और रॉकेट बनते हुए दिखाई देगी, और जो लगभग 9.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है वो फिलहाल 10 रुपये के ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकती है। अब हम अगर बात करें इसके जोग्राफिकल वाइज रेवेन्यू की, अर्थात ये जो रेवेन्यू प्राप्त करी है इस क्वार्टर में वो फिलहाल डोमेस्टिक क्षेत्र में कितना प्राप्त करते हुए नज़र आई है और ओवरसीज क्षेत्र में कितना प्राप्त करते हुए नज़र आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो डोमेस्टिक क्षेत्र का जो डेटा निकाल के दी है, और इस क्वार्टर 4 में ये टोटल जो रेवेन्यू प्राप्त करते हुए नज़र आई है वो 23
22,646 लाख का टोटल रेवेन्यू प्राप्त करी है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में 12,608 लाख पे होता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डोमेस्टिक के आधार पे ये जो कंपनी है फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर जो सेगमेंट वाइज है उसमें जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें अगर हम क्वार्टर बेस पे तो इसमें भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है और 22,194 लाख से ये बढ़ के 23,646 लाख पर पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। और हम बात करें इसके एक्सपोर्ट की तो ये जो कंपनी है इसका एक्सपोर्ट भी न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे धमाकेदार प्रदर्शन दिखा रहा है बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। और मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में जहां 372 लाख का टोटल ये एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल ये जो मार्च 2023-24 का जो क्वार्टर 4 बीता है उसमें 1085 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें क्वार्टर बेस की तो ये 743 लाख से बढ़ के 1085 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसने न केवल डोमेस्टिक आधार पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है बल्कि एक्सपोर्ट में भी ये अच्छा खासा प्रोग्रेस दिखाते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके यहीं पे चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 16 मई को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें फिर से 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि ये जो 16 मई को इसमें ट्रेडिंग हुई है उसमें लगातार हिचकोले ये लेते हुए दिखाई दिया था और लगातार ये जो कंपनी है अपर सर्किट में जा रही थी और टूटते हुए दिखाई दे रही थी। तो ये बता रहा है कि ये जो इन्वेस्टर थे, जो ट्रेडर थे, वो उनको ये अनुमान नहीं लग पा रहा था कि ये जो कंपनी है अच्छा रिजल्ट निकाल के देते हुए दिखाई देगी। अब जो है आज जब मार्केट खुलेगा तो ये देखने को मिलेगा कि ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसको ये मार्केट कैसे लेगा। अगर ये मार्केट पॉजिटिव लेते हुए दिखाई देगा तो इसमें ये जो अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था 5% का, वो फिलहाल कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मार्केट इसे निगेटिव लेगा तो ये हो सकता है कि ये जो अपर सर्किट लगा हुआ है ये लोअर सर्किट में भी बदलता हुआ दिखाई दे जाए। और हाल जो 3-4 दिनों से तेजी देखी जा रही थी उसमें गिरावट भी देखने को मिले। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 दिनों से लगातार इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो कंपनी है 5 दिनों में ही लगभग 15 से 16% का रिटर्न निकाल के दे दी है। जबकि बात करें अगर 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 5% का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में पूरा 100% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। बात करें एयरटेल डेट की तो 66 से 67% का। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है 38 से 39% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और जाते जाते यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे, ये जो कंपनी के संदर्भ में ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन देने के लिए बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नई वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।